हाय एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता होगा कि रीनीट एग्ज़ाम की जो डेट है वो आ चुकी है 21 जून। फर्स्टली मैं तो ये कहना चाहूँगी, जो अभी पेपर लीक हुआ है और नीट एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, एनटीए वालों ने समझ क्या रखा है। पहले तो ये चीज़, एनटीए 2024 में भी पेपर लीक हुआ, 2025 में पेपर टफ आया एंड अगेन 2026 में पेपर लीक हुआ, फिर कैंसिल हुआ, फिर देन रीनीट। उन स्टूडेंट्स का क्या जो 2 साल लगातार मेहनत करते हैं। ज़रूरी तो ये नहीं कि जो सब 12th अपेयरिंग वाले होंगे, किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, किसी का सेकंड अटैम्प्ट होगा, किसी का फोर्थ अटैम्प्ट हो सकता है। जो बच्चे 3 साल 4 साल इतनी मेहनत करके, सब सेक्रीफाइस करके इस एग्ज़ाम को देते हैं, इस एग्ज़ाम पे अपना इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, फिर एट द एंड उन्हें ये पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, एग्ज़ाम लीक हो गया, सॉरी पेपर लीक हो गया, रीनीट होगा। तो उन स्टूडेंट्स का क्या? एनटीए सिर्फ स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेल रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ है, 2000 सेम होता आ रहा है, हर साल एग्ज़ाम पेपर लीक हो रहा है। एक स्टूडेंट जो अपनी इस जर्नी में, प्रिपरेशन की जर्नी में, ना कहीं जाता है, ना कहीं घूमने जाता है, ना कोई फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व होता है, ना कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करता है, वो अपना पूरा टाइम, पूरा अपना जो मेहनत है एक इस एग्ज़ाम को देता है। एट द एंड उसे क्या मिलता है कि पेपर कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया, फिर से रीनीट होगा। एनटीए वालों ने पता नहीं क्या समझ रखा है। उनको क्या लगता है कि फिर सिर्फ प्रिपरेशन में सिर्फ पढ़ाई करनी रहती है, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, उनकी मेंटल हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एनटीए इज़ नॉट अ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इट इज़ अ नेवर ट्रस्ट एजेंसी। इस पर भरोसा ही नहीं किया जाता। 2024 में भी पेपर लीक हुआ, 2025 में टफ पेपर बना दिया, 2026 में पेपर लीक हो गया, फिर रीनीट करवा रहे। अब 2027 का क्या? हर बार देखा गया कि जिस साल पेपर लीक हुआ है या जिस साल पेपर रीनीट करवाया गया, उसका नेक्स्ट ईयर का पेपर वो टफ बना देंगे। चलो नेक्स्ट ईयर का तो छोड़ा, आप इस ईयर का सोचो। जिन बच्चों के 650 प्लस आ रहे थे, 600 प्लस आ रहे थे, अब आप पेपर टफ बना दोगे तो क्या पता उन बच्चों का स्कोर गिर जाए। जो बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद ये सोच रहे होंगे कि हम गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे, अब उनका क्या? अब वो क्या कर सकते हैं? फिर से वो रीनीट देंगे। अब आप तो पेपर का लेवल तो आप इजी करोगे नहीं। इस साल का पेपर 2025 पेपर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इजी था, बट अब तो रीनीट होगा, अब तो वो लोग पेपर ऑब्वियसली टफ बनाएंगे। तब उन बच्चों का क्या, जो अच्छा स्कोर कर रहे थे, जिन्होंने सच में मेहनत की थी, जिनके पास पेपर नहीं पहुंचा था, जिन्होंने सच में एक्चुअल में मेहनत की थी, उन बच्चों का क्या, जिन्होंने सेक्रीफाइस किए थे। एनटी का ये हर साल का हो गया है एंड रीनीट की डेट आ चुकी है एंड एक और पहले जो था एग्ज़ाम जो था वो ओएमआर हम फिल करते थे, अब वो सीबीटी मोड में कंडक्ट होगा। ये चीज़ अच्छी है कि इधर उधर नहीं होगी चीज़ें, पर क्या क्या भरोसा हो भी सकती हैं, है कि नहीं। एंड इतना बड़ा एग्ज़ाम जो कि लीक हो गया, ये जो नीट एग्ज़ाम जो पेपर है, ये पेपर से 1 महीने पहले से सर्कुलेट हो रहा था, किसी को कुछ नहीं पता है। एनटीए ने पूरा सिस्टम करप्टेड है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो एनटीए हो, कोई भी ऑनेस्ट काम नहीं करता है, कोई भी नहीं, सब करप्टेड है। तुम खुद सोचो, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा होगा, खुद सोचो, 22 लाख बच्चे और लिमिटेड सीट, फिर भी पेपर लीक। तुम स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ सिर्फ खेल रहे हो। स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ सिर्फ एनटीए ने मजाक किया है और कुछ नहीं किया है। एज अ नीट एस्पिरेंट मुझे इतना ज़्यादा एनटीए पे गुस्सा आ रहा है। और जिन बच्चों ने इस साल पेपर दिया होगा, उनका क्या, जिनके इतने अच्छे स्कोर बन रहे थे, अब तो वो अगले साल पेपर ऑब्वियसली टफ करेंगे। चाहे वो रीनीट अभी एग्जाम हो रहा है, वो उसको तो टफ करेंगे ही करेंगे। ये तो ऑब्वियसली है कि पेपर टफ आएगा। तो एक बच्चा जो अपनी जर्नी में बस ये सोचता है कि हाँ मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, फिर मैं डॉक्टर बनने की जर्नी में हम लोग जाएंगे, वाइट कोट, नाम के आगे डॉक्टर, और सब एक ही बार में ख़त्म। रीनीट एग्जाम वॉज कैंसल्ड, पेपर लीक, और सब एक ही बार में ख़त्म। और जिन बच्चों का थर्ड या फोर्थ अटैम्प्ट होगा, उन बच्चों का क्या? सिस्टम ने पता नहीं क्या समझ रखा है। अभी कुछ और होता ना, कोई और मुद्दा होता या कोई और एग्जाम से रिलेटेड ना होता, कोई और होता, तो वहाँ पे डेफिनेटली डिसीजंस ले लिए जाते हैं। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ हैं? उनका तो इसमें कुछ नहीं आया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। कहाँ है हमारे प्राइम मिनिस्टर? अभी कुछ और हुआ होता रिलीजियस को लेके, तो सब आगे आ जाते हैं। हाँ, अब एग्जाम जहाँ 22 लाख बच्चों ने, पूरे 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, और सिर्फ लिमिटेड सीट, 50,000 सीट्स हैं एमबीबीएस के लिए, और इतना बड़ा पेपर लीक हुआ है। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक तो पेपर भी कंडक्ट कराओ, लिमिटेड सीट है, ऊपर से आप पेपर भी लीक करवा दो, फिर रीनीट करवा दो, फिर पेपर भी टफ करवा दो। बच्चे जाए कहाँ? बच्चे सिर्फ प्रिपरेशन करते रहें, अपना सिर्फ प्रिपरेशन करें, आप पेपर लीक करवाओ। एट दैट टाइम ना, माई ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लान बी रखो। जो मेरी वीडियोस देख रहा है, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, बट प्लान बी रखो, क्योंकि पूरा सिस्टम करप्टेड है। आपके हाथ में कुछ नहीं, पूरा सिस्टम ही करप्टेड है। चाहे वो एनटीए हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मिनिस्टर्स हो, सब करप्टेड है। तो स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ वो एनटीए तो हर साल खेलता है। तो प्लान बी भी रखो,
और जो होना था तो सो हो गया, उसको हम नहीं रोक सकते हैं। एंड उसको जो होना था हो गया, उसको तो हम नहीं रोक सकते हैं। और एक चीज़ मैं और बताऊं कि इस बीच सुसाइड केस भी आया था। एक जो आया था जब नीट कैंसिल हुआ था तब सुसाइड केस आया था एक बच्चे का, और जब अभी री नीट का जो डेट आया था उससे एक दिन पहले एक सुसाइड केस आया था। तो मैंने आप सोचो कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो जो भी मेरी वीडियो देख रहा होगा तो सो ऐसा स्टेप आप मत उठाओ। नीट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट योर लाइफ। लाइन पे ध्यान देना, नीट इज़ योर पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट योर लाइफ। बहुत से अदर ऑप्शंस हैं, बट आप अपनी लाइफ बर्बाद ना करें। अपनी लाइफ को आप अदर ऑप्शंस, आप अदर चीज़ों को एक्सप्लोर करें, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जिनके हाथ में है वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमारे हाथ में तो है ही नहीं कुछ। सो थैंक यू सो मच, और बाय बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और एक रिक्वेस्ट है, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा होगा प्लीज़ एंड तक देखना, और फर्स्टली कि कमेंट ज़रूर करना कि क्या आपका ओपिनियन है, क्या क्या आप थिंक कर रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट करना इस मेरे वीडियो पे। के लिए बाय।